ओके, तो एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर थ्योरी की भी वीडियो बना लो, तो पुराना EIGRP तो चलो रिपीट नहीं करूंगा मैं अब, ये सारा EIGRP डिस्टेंस वेक्टर, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, टाइमर, AD वैल्यू वो आप कर चुके हो, ठीक है। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैंने स्टार्ट कर ली, ये EIGRP की वेरिफिकेशन कमांड है, थ्योरी बता रहा हूं। शो IP EIGRP इंटरफेस का मतलब होता है कि जब आप लगाते हो ये वाली कमांड, तो ये आपको राउटर की वो इंटरफेस बताएगा जिसके ऊपर EIGRP अनेबल है, मतलब जिस इंटरफेस को आपने नेटवर्क कमांड में डाल दिया हुआ है, राउटर EIGRP1 नेटवर्क, ठीक है जी। शो IP प्रोटोकॉल अभी हमने रिप भी किया था, तो हमें पता है सारा डिटेल जो भी कॉन्सेप्ट होता है हमें वो इसी कमांड से मिलता है। असल में जितना भी कंटेंट है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का, वो सारा इसी के अंदर मिलेगा आपको। नेबर के IP देखने हैं कहते वो भी दिख जाएंगे, स्टैटिक नेबरशिप, डायनामिक नेबरशिप वो भी पता चलेगी। अगर स्पेसिफिक सिर्फ नेबर की कमांड देखनी है आपने, शो IP EIGRP नेबर, तो वो बताएगा कि मेरे सामने वाले नेबर का IP एड्रेस क्या है, क्या मेरे नेबरशिप के पैरामीटर मिल रहे हैं उससे, मतलब क्या मेरा AS नंबर सेम है, क्या मेरा नेटवर्क का जो मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क लिया है या सबनेट मास्क यूज किया है क्या वो सेम है। मतलब EIGRP इंटरफेस में अपने इंटरफेस बताएगा और नेबर के अंदर सामने वाले की डिटेल बताएगा वो। तीसरी कमांड, चौथी कमांड है हमारी शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है जी। देखो लास्ट वाली तीन कमांड तो वही है, जैसे मैंने CCNA में भी आपको बताया था कि EIGRP के 3 टेबल्स होते हैं। 3 टेबल कौन कौन से होते हैं जी? नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और आपका राउटिंग टेबल। तो जो नेबर टेबल, जो ये वाली कमांड है शो IP EIGRP नेबर्स, ठीक है, ये वाली कमांड हमें नेबर टेबल देखने के लिए होती है। नेबर टेबल में हमें सामने वाले नेबर का IP और कॉन्फ़िगरेशन दिखती है। टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या दिखता है, हमें सारे के सारे सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। अब सक्सेसर क्या होते हैं और फिजिबल सक्सेसर क्या होते हैं, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। देखो जितने भी हमारे बेस्ट रूट हैं या बैकअप रूट हैं, बेस्ट और बैकअप रूट हैं, वो सारे EIGRP के टोपोलॉजी टेबल में आएंगे। मतलब मान लो किसी लोकेशन पे जाने के 10 पाथ हैं, उनमें से मान लो 2 पाथ आपके सक्सेसर हैं, बाकी बैकअप पाथ हैं, तो वो सारे EIGRP टोपोलॉजी में दिखेंगे आपको, ठीक है। ये आपको मैं लगा के भी दिखाऊंगा कमांड। इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी और करके ना एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें सिर्फ मैं आज ये थ्योरी वाला काम करूंगा, ओके। और शो IP रूट, ये आपका राउटिंग टेबल है, इसमें सिर्फ सक्सेसर रूट, मतलब जो भी आपके बेस्ट रूट हैं वो आएंगे। तो ये लास्ट वाली 3 कमांड वैसे तो इन्होंने भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। शो IP EIGRP इंटरफेस के अंदर अगर आप कमांड लगाओगे आपको ऐसे दिखेगा, मेरे इंटरफेसेस किस इंटरफेस के कितने पीयर्स हैं, मतलब नेबर हैं, वो सारी चीजें दिखेंगी, साउंड राउंड ट्रिप टाइम, बाकी काफी चीजें हैं इसमें जो अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस 1 EIGRP1 के लिए कितने इंटरफेस पे लग चुका है। अब इस डिजाइन के अंदर सीरियल का नेबर एक दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट का दिखा नहीं रहा। हो सकता है ये डिजाइन कुछ ऐसा हो, राउटर राउटर सीरियल, फास्ट लगा इधर, फास्ट लगा इधर भी सीरियल, तो इधर वाले सीरियल का भी एक नेबर है, इधर वाले सीरियल का भी एक नेबर है। यहाँ पे तो पक्का स्विच लगा है, क्योंकि स्विच के साथ वाले को वो नेबर नहीं बोलता, वो उसके नेटवर्क का IP है, PC है ये। तो नेबर आपके राउटर टू राउटर ही बनते हैं, ठीक है जी। तो इंटरफेस में वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपकी। अगर आप शो IP प्रोटोकॉल लगाओगे
तो ये सारी डिटेल बताएगा क्या हो रहा है इस पे, मैट्रिक वेट्स के वैल्यूज कौन कौन सी ऑन है कौन कौन सी ऑफ है, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम होप काउंट क्या है, वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरिएंस एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से EIGRP के अंदर इक्वल और अनइक्वल दोनों तरह की लोड बैलेंसिंग हो सकती है। उसके अलावा मैक्सिमम पाथ 4 ये भी रिप की तरह ही है। बाकी जितने भी नेटवर्क आपने डाले हैं, आपकी इंटरनल एडी, आपकी एक्सटर्नल एडी। शो आईपी EIGRP नेबर क्या दिखाता है, नेबर के अंदर वो सामने वाले का आईपी दिखा रहा है, सामने वाले का इंटरफेस दिखा रहा है, आपका होल्ड टाइम बता रहा है। उसके अलावा शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी के अंदर ये क्या दिखा रहा है, ये कुछ कोड्स दिखा रहा है यहाँ पे, पैसिव, एक्टिव, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, रिप्लाई स्टेटस। देखो शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी में अगर तो पैसिव आ रहा है इट मींस वो सही है, अगर एक्टिव या स्टक इन एक्टिव स्टेटस आए तो गलत है। तो ये चीजें मैं आपको जब टोपोलॉजी वाला पार्ट करेंगे हम तब बताऊंगा कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये FD होती है, ये जो इधर की साइड पे वैल्यू लिखी है ये आपकी RD होती है, रिपोर्टेड डिस्टेंस, ये बाद में देखेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं थ्योरी के लिए। और शो आईपी रूट में तो आपको पता ही है राउटिंग टेबल। अब इसके अंदर भी आप पैसिव इंटरफेस लगा सकते हो। पैसिव इंटरफेस से क्या होगा, जिस लिंक से इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव करना चाहते। अब थोड़ा सा डिटेल में देखो, इंटरनल रिव्यू देखते हैं। इसके लिए आपको कहते हैं CCNA की नॉलेज पहले से चाहिए। इसके अंदर 3 स्टेप बताए हुए हैं इन्होंने, कैसे आपका नेबर राउटिंग टेबल में जाता है। उसका प्रोसेस बताया हुआ है इन्होंने कि जब आप कोई भी राउटर, पहले इंटरफेस पे कमांड डालते हो, फिर राउटर EIGRP1 करोगे, नेटवर्क डालोगे। कहते हैं पहली बार राउटर अपने नेबर को हेलो भेजता है, ठीक है। हेलो भेजने के बाद उसकी साइड से कोई अपडेट आएगी, ठीक है। अपडेट, जब अपडेट आएगी तो उसके अंदर टोपोलॉजी एक्सचेंज होगी, क्योंकि इसके अंदर ना 5 टाइप्स होते हैं आपके। पहले मैं पैकेट टाइप लिखवा देता हूं। EIGRP के 5 मैसेज टाइप होते हैं। ये वैसे मैं आगे भी बताऊंगा। हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहले हेलो जाती है। मान लो दो सिस्टम है मेरे, R1 और R2। ये बना लेते हैं हम, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। R2 के इधर भी लूप बैक लगे, R1 के इधर भी लगे। राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2। मान लो R1 ने R2 को हेलो पैकेट भेजा, तो R2 क्या करेगा, हेलो के साथ साथ अपडेट भी भेजेगा, इधर वाले नेटवर्क की अपडेट भेजेगा इसको। तो R1 क्या करेगा, अपडेट के तौर पे अपने नेटवर्क इसको भेजेगा, जिसको हम क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी के बाद क्या होगा, ये रिप्लाई करेगा और ये एक्नॉलेजमेंट करेगा। तो 5 तरीके के मैसेज टाइप्स इसमें यूज होते हैं। सिमिलरली नेबर डिस्कवरी जब होती है तो हेलो मैसेज जाते हैं। टोपोलॉजी एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, नेबर एक्सचेंज, टोपोलॉजी एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जब हम देखते हैं ना कि वो सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर में से बेस्ट रूट सक्सेसर कौन सा है, तब टोपोलॉजी एक्सचेंज होती है। जब पूरी टोपोलॉजी एक्सचेंज हो जाती है, पता चल जाता है कौन सा मैट्रिक के हिसाब से सक्सेसर बनेगा, कौन सा फिजिबल सक्सेसर बनेगा, तब जाके ये राउटिंग टेबल बनाता है, ठीक है। टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन ऐसे ही जाती है। और बैकएंड अपडेट पे EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.10। जैसे अगर मैं रिप के अंदर डिबग IP पैकेट लगा दूं, सोर्स मेरा कोई भी हो, लेकिन डेस्टिनेशन वर्जन 2 के अंदर 224.0.0.9 आ रही थी, और मल्टी ब्रॉडकास्ट के अंदर आ रही थी 4x255। इसके अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं होता, मल्टीकास्ट ही होता है। वो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। अभी और थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। अब EIGRP कहते हैं मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं।
मैट्रिक इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7, ठीक है जी, डिवाइड बाय लीस्ट बैंडविड्थ, जितनी भी कम से कम बैंडविड्थ आ रही है, प्लस टोटल डिले, कॉम्युलेटिव डिले बोलते हैं उसे, टोटल डिले को, जितना भी टोटल रास्ते में डिले आया वो, ठीक है जी। मान लो अगर आपने अब फॉर्मूला देखा है, ठीक है जी, सबसे ज्यादा स्लोएस्ट लिंक कितना है, 10 MB। अब इन्होंने 10 MB लिखा है, लेकिन यहां 10 की पावर 7 का क्या मतलब है? 10 की पावर 7 बाइट के अंदर होगा, 10 की पावर अगर 4 कर दें हम तो वो केबी के अंदर होगा, 10,000 केबी। और 10,000 केबी का मतलब क्या होता है, 10 MBPS, ठीक है जी। बाकी कॉम्युलेटिव डिले क्या होगा, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने का डिले। अब मैंने मान लो ये 10 MB डाल दिया, नोटपैड के ऊपर जाता हूं, 10 MB डिवाइड बाय, अगर बाय चांस मेरा लिंक भी फास्ट इथरनेट हुआ तो ये आ जाएगा जी 0.1, अगर मेरा सिंपल हुआ तो आ जाएगा 1, अगर मेरा 1.54 MBPS हुआ तो ये आ जाएगा जी 6.4। तो ये अपने आप फाइंड करेगा, हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये वैल्यू आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी जब हम FD और AD पढ़ेंगे। उसके अलावा बेसिक समरी EIGRP की कि ये फीचर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, इसका प्रोटोकॉल नंबर टाइप 88 है, ये UDP TCP यूज नहीं करता, मैट्रिक इसकी बैंडविड्थ और डिले के हिसाब से है, हर एक 5 सेकंड के बाद ये हेलो इंटरवल, हेलो मैसेज भेजता है, होल्ड टाइमर तब होता है जब सामने की साइड से रिप्लाई नहीं आता, अपडेट डेस्टिनेशन एड्रेस होता है 224.0010 मल्टीकास्टिंग के कारण। EIGRP के अंदर बाय डिफॉल्ट पार्शियल अपडेट ही आती हैं, फुल अपडेट तब आती है जब नया नेबर आए। मान लो आपकी क्लास चल रही है, आप 4 स्टूडेंट ऐड हो, अभी मैं पार्शियल अपडेट दे रहा हूं, अगर कोई नया यूजर आ जाए तो मुझे उसको सारा दोबारा बताना पड़ेगा। उसके अलावा EIGRP भी ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, MD5, ये VLSM को भी सपोर्ट करता है, इसमें रूट टैग लगते हैं, मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट होप मैनुअल समरी कर सकते हैं, ऑटो समरी कर सकते हैं, बाकी काफी सारी चीजें हैं इसमें जो आपको आगे आएंगी। ये सेम वही नेबरशिप, टोपोलॉजी और राउटिंग टेबल। अब कहते हैं आप हेलो और होल्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं करवाऊंगा, कमांड बड़ी इजी है उसकी, ये है, लेकिन अभी थ्योरी की तरफ ध्यान दो। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर पैसिव इंटरफेस का मतलब क्या है? पैसिव इंटरफेस का मतलब है अगर आप किसी एक साइड से रूट को रोकना चाहते हो, ठीक है, तो ये पैसिव लगाने के बाद आपको काफी सारी अपडेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगी। ऑथेंटिकेशन लगाई कैसे जाती है वो भी बात की बात है। उसके अलावा हाँ, EIGRP में आप स्टैटिक नेबर रिप की तरह डाल सकते हो, जैसे अगर आप चाहते हो 1-to-1 मैसेज आया मुझे तो EIGRP चलेगा। ये कुछ क्या किया हुआ है, कंपैरिजन है EIGRP और OSPF का, नेबर कंपैरिजन। तो ये आप भी देख लेना कि EIGRP में कौन कौन सी चीजें चाहिए जो आपके OSPF में नहीं चाहिए होती, ठीक है जी, और OSPF में कौन कौन सी चीजें होंगी जो EIGRP में नहीं आएंगी। उसके अलावा आपके वैल्यूज बदल सकते हैं, वो भी बदलेंगे हम। EIGRP में एक राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर। प्रैक्टिकल में वाली चीजें आ गई हैं सारी। EIGRP को हम फ्रेम रिले क्लाउड के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बस ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट डन है। तो ऑलमोस्ट नेबरशिप वाला पार्ट आपका डन हो गया है। इसके बाद हम टोपोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है जी। तो मेन पार्ट आपका इसके अंदर ये डन है, थ्योरी वाला पार्ट डन है।